दोस्तों, आज हम आपको फिर एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बात बाकी देशों के मुकाबले काफी अलग है। इस देश में भी भारत की तरह होली खेली जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग ट्विस्ट होता है। साथ ही इस देश में सबसे कम उम्र में शादी करना भी अलाउड है। यहाँ तक कि अगर आपने इस देश के शाही परिवार के बारे में कुछ बोल दिया तो आपकी खैर नहीं। खूबसूरती के मामले में इस देश की लड़कियां फ्रांस की लड़कियों को टक्कर देती हैं और सेहत में यहाँ के लोग जापान को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप की एक शानदार कंट्री स्पेन की। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको स्पेन के अजीब और गरीब फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, स्पेन देश की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये खूबसूरती के मामले में फ्रांस की लड़कियों को भी टक्कर देती हैं। इनके ऊपर किसी का भी दिल आसानी से आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि स्पेनिश लड़कियां सबसे ज्यादा लड़कियों को प्यार में धोखा देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी स्पेन जाएं तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर वहां किसी के प्यार में पड़े तो दिल टूट भी सकता है, और दिल टूटने के बाद हो सकता है आपको सैड सॉन्ग के लिए एक प्लेलिस्ट ढूंढनी पड़ जाए। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि वहां जाकर प्यार के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, अभी तक तो आपने स्पेन के बारे में यही जाना कि कैसे यहाँ की लड़कियां लड़कों को प्यार में धोखा देती हैं, लेकिन इसके अलावा एक और सर्वे में ये भी पता चला है कि स्पेन की लड़कियां बहुत ही कम उम्र में फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाती हैं। इन स्पेनिश लड़कियों के लिए यह भी कहा जाता है कि ये 12 से 14 साल की उम्र में ही पूरी तरह ग्रो कर जाती हैं, और हो सकता है कि यही रीजन हो कि स्पेन में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम उम्र में शादी करना पूरी तरह अलाउड है। अगर किसी भी लड़की की उम्र 16 की हो जाए तो वो शादी के लिए पूरी तरह एलिजिबल है। लेकिन ये बात अलग है कि स्पेनिश सरकार के इस नियम की दुनिया भर में आलोचना की जाती है, लेकिन इससे वहां की गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और, स्पेन में पब्लिक प्लेसेस पर कोई भी कपड़े उतार सकता है। कपड़े उतारने पर यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ ऐसे कई बीचेस हैं जहाँ लोगों को न्यूड होना एक आम बात है, जैसे कैडीज, टेनरिफ, अल्मेरिया। इस पर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेन गवर्नमेंट को इन सभी बीचों को एडल्ट घोषित करने को कहा था, लेकिन स्पेन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। हालांकि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है। वैसे सरकार से याद आया, यहाँ की गवर्नमेंट कितनी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन स्पेन में एक ऐसा शाही परिवार मौजूद है जिनके पास आज भी कई खास अधिकार हैं। ये वहाँ की सरकार के किसी भी फैसले को कभी भी बदल सकते हैं। साथ ही इस परिवार को स्पेन की कोई भी अदालत किसी भी जुर्म में सजा नहीं सुना सकती। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि अगर आप कभी स्पेन जाएं तो इस शाही परिवार के बारे में कुछ ना बोलें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। हालांकि शाही परिवार की ये शक्तियां सिर्फ स्पेन तक ही सीमित हैं। स्पेन के बाहर ये परिवार बाकी के आम लोगों की तरह ही है। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत के अलावा एक और देश ऐसा है जो होली खेलता है, और वो है स्पेन। लेकिन इनकी ये होली थोड़ी अलग होती है। अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी होगी तो आपने उसके सॉन्ग का वो सीन तो देखा ही होगा जिसमें सब टमाटर के साथ खेलते हैं। दरअसल ये वहाँ का एक फेस्टिवल है जिसे ला टोमाटीना कहा जाता है। ये अगस्त महीने में आता है। हालांकि भारत के लोगों की तरह वहाँ के लोग इसे रंगों से नहीं खेलते, पर एक दूसरे के ऊपर टमाटर मार कर इसे एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी कभी स्पेन जाना हो तो अपना प्लान कुछ इस तरह बनाएं कि आप वहाँ का ये फेस्टिवल एंजॉय कर सकें। और अगर आप इस अनोखे फेस्टिवल का हिस्सा रह चुके हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। वैसे दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों की सबसे ज्यादा शूटिंग भी स्पेन में की जाती है। जी हाँ, यूरोप के किसी भी देश के मुकाबले बॉलीवुड की ज्यादातर शूटिंग स्पेन में की जाती है। और वो भी क्यों ना, ये देश है इतना खूबसूरत। ये देश घूमने के लिए पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आता है। हर साल लगभग 5 करोड़ लोग स्पेन घूमने जाते हैं, जिसके चलते यहाँ की सरकार सिर्फ टूरिज्म से ही लगभग 40 बिलियन यूरो सालाना कमाई करती है, जिसे अगर हम भारतीय मुद्रा में बदलें तो मान लीजिए तकरीबन 3,46 करोड़ रुपए। यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुकाबले देश ना तो ज्यादा अमीर है और ना ही ज्यादा गरीब। अब अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो स्पेन में फुटबॉल के बाद सबसे ज्यादा देखा और खेला जाने वाला गेम बुल फाइटिंग है। यहाँ के लोग इस गेम को धार्मिक गेम मानते हैं, लेकिन ये आम गेम कम और मौत का गेम ज्यादा लगता है, जिसमें हर साल ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। मौत के इस गेम को देखते हुए कनाडा और यूएसए जैसे कई देशों ने इसे अपने आप बैन कर दिया, लेकिन स्पेन में गेम आज भी खेला जाता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा आर्टिस्ट किस देश में पाए जाते हैं? सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, स्पेन में। यहाँ तकरीबन 10 में से 7 लोग किसी न किसी आर्ट से जुड़े होते हैं।
अगर आप स्पेन कभी गए हैं या कभी जाते हैं तो देखिएगा वहाँ की दीवारों पर हमारे भारत की तरह आपको ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ की दीवारों पर तो आपको एक से एक बढ़िया पेंटिंग देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज के समय में लोगों के पास कुछ हो ना हो, लेकिन हर किसी के पास आपको फोन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के पास भी फोन होता है। लेकिन स्पेन की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ लोगों के पास फोन कम और कार ज्यादा है। ये चौंक गए ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब आप सोचिए कि कैसे कोई इंसान आज के समय में बिना फोन के रह सकता है। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक दिन बिना फोन के रहना है तो क्या आप ये कर पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चलिए जाते जाते हम आपको स्पेन के उन शहरों के बारे में बता देते हैं जो घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया है, जिनमें से एक है बार्सिलोना सिटी। ये स्पेन के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। हमारे फेवरेट फुटबॉल खिलाड़ी मेसी भी इसी शहर से हैं। स्पेन आने वाले लोगों को ये बहुत पसंद आता है। इसके साथ ही इस देश की राजधानी मैड्रिड में भी घूमना लोगों को काफी पसंद है। ये दोनों शहर ही अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी फेमस हैं। तो दोस्तों, ये था स्पेन। लेकिन आपको कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।